बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस गवर्नमेंट को आए हुए तकरीबन एक साल हुआ है और दिन आगे पीछे कर लें तो आप यूं कह सकते हैं कि अभी अगर ओथ उठाने से टाइम काउंट किया जाए तो शायद मरीम नवाज को पंजाब में 26 तारीख को एक साल होगा। लेकिन उस एक साल से पहले आखिर परेशानी क्या है, घबराहट क्या है? इमरान खान को तो आपने जेल में बंद रखा हुआ है, उनकी पार्टी को आप पंजाब के अंदर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने दे रहे, जलसा नहीं करने दे रहे, रैली नहीं करने दे रहे और इल्जाम जाहिर है वो 9 मई वाला। और उसके मुकाबले में आपको खुली छूट है, रियासती हुकूमती वसाइल दस्तयाब हैं, सपोर्ट दस्तयाब है, मीडिया की तमाम तर जो सपोर्ट या उसकी कवरेज है वो आपको अवेलेबल है। लेकिन कौम से छुपा क्या रहे हैं? हिम्मत करें, दिल बड़ा करें, कौम को खुलकर बताएं कि आखिर चल क्या रहा है। अब आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? पिछले चंद दिनों से मुसलसल ऐसा हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आला हाउस के अंदर आते हैं, मरीम नवाज को साथ बैठाते हैं और मुख्तलिफ जिलों के या जो डिवीजन्स हैं उनके अरकाने असेंबली उनके साथ बैठे होते हैं और उनके साथ वो कमोबेश वही अल्फाज बोलते हैं कि पाकिस्तान ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, अब इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। और अरकाने असेंबली आके तारीफ करते हैं, वाह वाह कि मरीम नवाज ने कमाल कर दिया है। उसके बाद मीडिया के ऊपर वो विजुअल जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि नवाज शरीफ एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं, वो इतनी बार मुतहरिक हुए हैं कि समझ ही अब नहीं आती। इस दौरान मरीम नवाज शरीफ नारोवाल गई, जलसा किया। अच्छा, ये हुकूमत कभी एक साल मुकम्मल नहीं हुआ, हुकूमतें जलसे करती हैं लेकिन वो आखिरी साल में होता है जब आपको पता होता है कि आपका इलेक्शन आ रहा है और आप साथ साथ अपने मंसूबों के पाए तकमील तक पहुंचा रहे होते हैं और उसके साथ जो पब्लिक के अंदर अपनी कैंपेन है उसको लॉन्च कर रहे होते हैं और इलेक्शन मोड में जाने की तैयारी पकड़ रहे होते हैं। लेकिन शायद ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद हुकूमत होगी जो अपने पहले साल मुकम्मल होने पर या पहले साल मुकम्मल होने से पहले ही जलसे शुरू कर दिए। मरीम नवाज शरीफ का जो जलसा है वो नारोवाल में हुआ। अब अगली खबर सुन लीजिए। यहां पे एक मसला ये भी है ना कि वो कोई माने या ना माने, वो मानेंगे नहीं कि नवाज शरीफ ग्रुप है और शहबाज शरीफ ग्रुप है। इधर मरीम नवाज ने जलसा किया नारोवाल के अंदर तो शहबाज शरीफ ने भी सियासी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। उनका देखे जी अगर ये जलसा कर सकते हैं तो हम जलसा क्यों ना करें। तो वो दोनों ग्रुपों के जानिब से अब दौड़ शुरू हो गई है और अब इस बारे में शहबाज शरीफ ने जी भी ये फैसला किया है कि वो 22 तारीख को यानी कल डीजी खान डेरा गाजी खान के अंदर जलसा आम से खिताब करेंगे। और इस मौके पे बताया गया जी वो डीजी खान डिवीजन के लिए नए मंसूबे हैं, इंडस हाईवे अपग्रेडेशन मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। असल बात यह है कि इनको जलसा आम नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह यह है या तो कल पाकिस्तान के मीडिया को भी आप अलाउ करें ना, आजाद मीडिया को, सोशल मीडिया को, कि वो जाए और कवर करे। अगर कल तमाम तर पीटीवी के जरिए कवरेज होनी है तो फिर तो ये सरकारी जलसे हुए और सरकारी जलसे वो वैसे ही हो सकते हैं जो नारोवाल वाला था। जलसा हो जाएगा लेकिन उससे इंपैक्ट नहीं आएगा, उससे कोई उस तरीके से कि हम कहें कि कोई मकबूलियत में पलटा खा गई है। अब इसके बाद तो कुछ हो गई नहीं, वैसी कुछ सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल के नजर आ रही है। हाँ, अब इनका भी दावा है और दूसरी जानिब जनाब जवाद अहमद जो गुलकार भी हैं और बराबरी पार्टी उनकी है। पिछले दिनों उनका वो बिजली चोरी वाला एक मामला बना हुआ था, पता नहीं वो हल हुआ कि नहीं हुआ। तो वो फरमाने लगे जी बराबरी पार्टी जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बाएं बाजू यानी आम लोगों की एक बड़ी पार्टी बन रही है। अब मालूम नहीं है कि ये आम लोगों को पता है कि नहीं पता कि बराबरी पार्टी उनकी बड़ी पार्टी बन रही है। मुझे इससे इसका इल्म नहीं है। मैं इतना बता सकता हूं कि कल मंसूर अली खान साहब का शो था, गालिबन वो जो एफसी कॉलेज है वहां पे रिकॉर्ड हुआ, मेरा ख्याल है, जो मुझे वहां के ऑडिटोरियम से बाकी या हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में हो। तो वहां पे जो लोगों ने गुफ्तगू की, जो स्टूडेंट्स ने गुफ्तगू की, जो सवालात उठाए हैं वो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि इमरान खान जो है वो 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत से जीते हैं, वो करोड़ों दिलों की धड़कन है, इमरान खान को गले लगाओ, उससे दुश्मनी ना करो। लेकिन हमने तो चूंकि कसम खाई हुई है कि हमने ऐसा वो कुछ करना ही नहीं है और हमने हर चीज को वो रोक के करना है, हमने वो उल्टा ही करना है। अब एक खबर जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान को दुश्मन की जरूरत नहीं होती। शेर अफजल मरवत उन लोगों में से एक है। अब शेर अफजल मरवत जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, बाकी हर चीज के हवाले से
रात उन्होंने एक अलग अलग बातें की। एक तो वो इद्दत केस के हवाले से वो कहता है जी वो ना इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस इसलिए उस रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर बनाया गया था कि जो जर्नैल हैं उनके अदाकाराओं के साथ जो स्कैंडल्स बनाने की कोशिश की गई थी उसके रद्द-ए-अमल में। स्कैंडल्स बनाने को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इद्दत तो शरीयत का एक मामला है जो हजारों साल से सेटल्ड मामला है, उसको छेड़ा गया है सिर्फ इसलिए कि अपने बदतरीन मुखालिफ के साथ लड़ाई लड़ना चाहते थे। तारीख में यह पहली बार होगा कि आपने अपने सियासी मुखालिफ के निकाह को भी फासिद करार दिलवाया। क्या इस सतह तक भी कोई जाता है कि आपने रब के हुजूर, अल्लाह के हुजूर जाके जवाब नहीं देना कि ये हमने क्या किया है, हम किस हद तक गए? लेकिन उससे पाकिस्तान के लोगों ने तो उस चीज को कबूल नहीं किया, मुंह पे देके मारा 8 फरवरी को उसको कि जाओ ले जाओ अपना इद्दत केस जो है। अच्छा, अब जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने एक और फरमाया और जी शहबाज गिल जब इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे तो इमरान खान के 2 फोन जहाज में गुम हो गए। खान ने तहकीकाती टीम बनाई, पता चला कि शहबाज गिल ने इमरान खान के दोनों जो मोबाइल फोन्स हैं वो जनरल फैज को पहुंचाए। उसके बाद इमरान खान ने शहबाज गिल को फारिग किया। अब एक बात तो ये है, ये तहरीक इंसाफ के अंदर से जिसमें उमर खुद उस सारे टीम का हिस्सा थे, उन्होंने लिखा कि बिल्कुल सफेद झूठ। उन्होंने लिखा जी इमरान खान साहब के वो 2 फोन उस वक्त गुम हुए जब रिजीम चेंज के बाद सियालकोट जलसा था। हुकूमत ने जलसा से चंद घंटे पहले जलसा का ग्राउंड को सील कर दिया था। जलसा डार ब्रदर्स की फैक्ट्री से मुल्हिका जगह में हुआ। मैं और खान साहब की टीम मुदस्सर मुछियाना, अहमद खान न्याजी साथ मौजूद थे। वो प्राइवेट जहाज सियालकोट एयरपोर्ट पर खड़ा था। जब खान साहब जलसे के लिए गए थे तो पीछे फोन चोरी हो गए थे। उस दिन शहबाज गिल साथ नहीं था। जब हम वापस जलसा करके सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचे तो सलमान अहमद ने, जिनसे तहरीक इंसाफ ताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, तो सलमान अहमद ने बताया कि खान साहब के फोन चोरी हो गए। वो आसमा शराजी के शो में बैठे हुए थे। मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब ये जो सब कर रहे हैं इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। जो कोई उनकी हिमायत कर रहा था उसकी वजह यह है कि आपका कद पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको एमएनए बनाया गया तो यह पार्टी का फैसला था, आपको टिकट दिया गया, आपने वो फैसला कबूल किया। लेकिन अब जब पार्टी ने आपको निकाला है तो आपको वो फैसला भी कबूल करना चाहिए। जब आप उस फैसले को कबूल नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप अपने आप को, जो आपके बारे में पहले भी एक तासुर है कि आप डिसिप्लिन को वो खातिर में नहीं लाते, तो मेरा ख्याल है इसका आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन चलें, ये आपकी मर्जी है। दूसरा आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मुलाकात है जी। पहले हुकूमत के साथ मुलाकात हुई जनाब याया अफरीदी साहब की और जनाब ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर के ऊपर गुफ्तगू की। फिर हुकूमत से निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए तजावीज़ मांगी। पता नहीं 26 यानी तरमीम के बाद जनाब को मजीद भी कोई तजवीज़ चाहिए। उसके बाद आज ही इतलात है कि तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात करेगा और उनका जी जो इमरान खान के खत का मामला है वो उठाया जाएगा। और इस मुलाकात का जो मकसद है वो अवाम के कर्ब को ऊंचे ऐवानों में बसने वालों तक पहुंचाना है और इस निज़ाम को ललकारना हमारा फर्ज है। वैसे ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता। खत के हवाले से तो पहले भी जनाब ने फरमाया था कि वो उन्होंने आईनी कमेटी को भेज दिया, उसमें से कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब क्या हो पाएगा मुझे इल्म नहीं है। लेकिन चलिए, अब आज खबर है कि उन्होंने 7 रुकनी अपोजिशन के वफ्द से मिलना है। वैसे आपस की बात है, ज़्यादा ध्यान अपने जजेस के उन खतूत के ऊपर या उन तजावीज़ के ऊपर देते तो ज़्यादा बेहतर था। गवर्नमेंट और अपोजिशन के साथ मिलकर आप समझते हैं कि शायद आप मसले का हल निकाल लेंगे और दोनों तरफ से आप कबूलियत हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल, लोग एक्शंस को देख रहे हैं, लोग इस किस्म के स्माइलिंग विजुअल्स के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।